जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के प्रकार, संज्ञा के भेद, कितने भेद होते हैं, किस तरह हम लोग इसे याद कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले हम लोग अध्ययन करेंगे कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे संज्ञा के प्रकार कितने या संज्ञा के भेद क्या होते हैं, और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो अगला लेक्चर में देखेंगे। तो देखिए, अब हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं आगे हम लोग को क्या कहता है। संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, भाव, जाति, क्रिया आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। मतलब कि जितना भी चीज़ है, व्यक्ति का, स्थान का, भाव मतलब कि जो हम सोच रहे हैं, भाव, क्रिया आदि जितना भी चीज़ है, सबके नाम को हम लोग क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। देखिए क्या कहते हैं यहाँ पे हम लोग को कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी, गुण, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहा जाता है। आपके लिए बहुत ही आसान परिभाषा है, इसको अच्छे से समझ सकें इसलिए हम कुछ उदाहरण के साथ, उदाहरण हम लोग नीचे उदाहरण के साथ से नीचे समझते हैं, उदाहरण से हम लोग नीचे समझते हैं। देखिए हम लोग को क्या कहता है अब कि व्यक्तियों के नाम में क्या क्या हो सकता है। तो व्यक्तियों के नाम में विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, किसी विशेष तरह के व्यक्ति आते हैं। लेकिन देखिए, इसमें आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। इसमें यह निर्भर नहीं करता कि आप नहीं होंगे, हम नहीं होंगे। इसमें आप भी हो सकते हैं और हम भी हो सकते हैं। देखिए, ये आप जानते होंगे कि संज्ञा के नाम में कितना संज्ञा किसे कहते हैं। सो विराट कोहली, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, इस तरह के कुछ विशेष नाम आते हैं। लेकिन इसमें मेरा नाम, आपका नाम, बाकी सभी का नाम आ सकता है। वस्तुओं के नाम में क्या क्या आता है, तो इसी तरह से वस्तुओं के नाम में जैसे मेज, मेज मतलब टेबल, कुर्सी आदि वस्तुओं के नाम आते हैं, इसमें आता है वो सब। देखिए वस्तुओं के नाम में क्या क्या आता है, तो वस्तुओं के नाम में ये सब आता है। देखिए वस्तुओं के नाम में किसी विशेष वस्तु, जितना भी वस्तु है, जिसमें दरवाज़ा, कुछ भी है, जितना भी वस्तु सब किस में आता है, वस्तुओं के नाम में आता है। फिर हम लोग का नेक्स्ट में आता है प्राणियों के नाम में क्या आ सकता है। तो इसमें बड़े प्राणी, छोटे प्राणी, चाहे जितने भी तरह के प्राणी, बड़े प्राणी, छोटे प्राणी सभी आ सकते हैं, जानवर भी सब भी आ सकता है। बड़े प्राणी में जैसे हाथी, छोटे में मेढक, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, चिड़िया, मोर आदि। आदि मतलब कि जितना भी जानवर है, जितना भी जानवर, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, जितना भी दुनिया में जानवर है, सब किस में आएगा, सब इसी में आएगा, वस्तुओं के नाम में आएगा। ये हम लोग हिंदी में कहते हैं इसे। और हम लोग अगर चाहेंगे तो इंग्लिश में सेंस को नाउन कहते हैं। आप नाउन भी पढ़े होंगे, क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। देखिए स्थानों के नाम में क्या आ सकता है, किसी विशेष स्थान का नाम, जैसे नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता आदि स्थान के नाम आता है। लेकिन देखिए इसमें आपके गांव का नाम भी हो सकता है, गांव, शहर का नाम तो होगा ही, आपके गांव का नाम भी हो सकता है। इसमें हम झारखंड से, तो झारखंड से, झारखंड गिरिडीह जिला है, तो गिरिडीह भी एक इसमें आ सकता है, गिरिडीह भी आ सकता है। और कोई भी गांव हो गई, जिसमें बहुत सारा गांव है, उतना सब गांव आ सकता है इसमें। गुणों के नाम, गुण, गुण मतलब क्या, तो जैसे किसी व्यक्ति का गुण, किसी जानवर का गुण, किसी भी चीज़ का गुण आ सकता है। जैसे मैं इसमें गुण में क्या आ सकता है, ईमानदारी, बेईमानी, धोखेबाज, सच्चाई आदि, इसमें बहुत चीज़ आता है। देखिए ईमानदारी क्या है, वो भाव है, इसे हम लोग देख के नहीं पता कर सकते कि इसके प्रति प्रेम है या प्रेम नहीं है। सो बेईमानी वो अपने दिल से करता है, बेईमानी। धोखेबाज रहता है, सो आप जानते होंगे। सच्चाई, सच्चाई जो सच्चा रहता है उसे हम लोग सच्चाई कहते हैं। ठीक, अब देखिए आगे कहता है भाव के नाम। भाव में क्या आ सकता है, तो देखिए इसी तरह भावों के नाम में कुछ नाम आते हैं, जैसे दया, करुणा, ईर्ष्या, खुशी। देखिए देखिए भाव, भाव मतलब कि जो हम लोग नहीं देख सकते, जैसे दया, करुणा, करुणा मतलब जैसे कि ममता। आप सुने होंगे कि माँ है सो बच्चों को बहुत ही अच्छा तरीके से रखती है, क्या उसका करुणा है, दया है, खुशी है उस। देखिए अगर कोई खुश व्यक्ति रहता है, हम लोग किससे पता कर सकते हैं, उसके स्माइल से पता कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दिल से खुश है तो उसको हम किसे पता करेंगे, नहीं पता कर सकते। वो भाव कर रहा है, क्या वो भाव के नाम में आता है, किस में आता है,
भाव के नाम में आता है। समझिए जैसे प्रेम, प्रेम आप समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। इसी तरह ठीक है, अब देखिए, अब नेक्स्ट है कि संज्ञा के भेद क्या होते हैं। संज्ञा के भेद कितने होते हैं, संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो संज्ञा के 3 भेद होता है। देखिए, पहला व्यक्तिवाचक, दूसरा जातिवाचक, तीसरा भाववाचक। समझिए, इतना हो गया। लेकिन पहले के अगर व्यक्तियों से आप पूछेंगे तो संख्या के 5 भेद बोलेगा। कितना? 5 भेद। वो 5 भेद क्यों बोलेगा? क्योंकि देखिए, पहले के ज़माने में जो संख्या हुआ करता था उससे कितना हुआ करता था? 5 कौन कौन? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, ये 3 तो हो गए, 1 2 3 हो गया। लेकिन जो जातिवाचक में दरवाचक और समूहवाचक को घुसा दिया, ये सब अलग अलग हुआ करता था। ये सब दोनों को सम्मिलित करके जातिवाचक संज्ञा में दे दिया। ये सब दोनों है, सो ये सब दोनों भी बहुत ही अच्छा, दरवाचक और समूहवाचक, ये सब दोनों को भी हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले व्यक्तिवाचक, फिर जातिवाचक, फिर भाववाचक, फिर समूहवाचक, फिर दरवाचक, इस तरह करके हम लोग इसे पढ़ते रहेंगे। समझिए, अब संख्या के भेद कितने होंगे? तो संख्या के 3 भेद होंगे, ये हम लोग अभी पढ़ लिए संख्या के भेद। तो संख्या के कौन कौन भेद होंगे? तो ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन प्रकार के? पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, और दूसरा में ही दरवाचक और समूहवाचक को रखा, और तीसरा में तो भाववाचक संज्ञा है ही। तो इस तरह करके हम लोग आइए इसको बारी बारी से उदाहरण के साथ समझते हैं। तो सबसे पहले क्या कहता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक मतलब कि व्यक्ति आ गया, जातिवाचक उसमें किसका? दर और समूह। समूह मतलब आप समझिए समूह, जिसमें समूह बैठक होता है, उसी तरह आप समझ लीजिए समूह बैठक, जिसमें बहुत अधिक व्यक्ति रहता है, उससे हम लोग कहते हैं समूह। अब हम लोग इसे बारी बारी से समझते हैं। सबसे पहले व्यक्तिवाचक। व्यक्तिवाचक किसे कहते हैं? व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में कहते हैं प्रॉपर नाउन। तो यह शब्द किसी एक व्यक्ति, स्थान आदि का बोध करवाता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी वह शब्द है जो किसी एक व्यक्ति, स्थान आदि का बोध कराता हो। एक व्यक्ति या स्थान का बोध कराता है। जैसे राम क्या एक व्यक्ति का नाम है? श्याम क्या एक व्यक्ति का नाम है? टेबल क्या है? बैठने का एक साधन है, किंतु नाम से सूचित कर दिया जा रहा है। ये टेबल है, सो बैठने का एक साधन है। टेबल क्या एक बैठने का साधन है, लेकिन इसको किससे नाम से सूचित किया जा रहा है? टेबल से। तो इसे क्या होगा? ये भी हम लोग का प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन। आप समझ गए, भली बात है, समझ गए। अब देखिए, यहाँ क्या कहता है? सूचित कर रहा है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संख्या है। फिर क्या कहता है कि बैठक, कुर्सी क्या एक बैठने का साधन है। जो कुर्सी का बैठने का साधन है, तो हम क्या कहेंगे? नाम से सूचित कर दिया जा रहा है इसको कुर्सी क्या एक नाम है। तो यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं? वह शब्द जिसमें व्यक्ति, स्थान, भाव आदि ये सब है। तो इसमें क्या कहते हैं? एक व्यक्ति या स्थान कहता है, एक व्यक्ति स्थान इसमें है। तो ये हो गया हम लोग का यही संज्ञा। अब देखिए, कहता है मुंबई क्या एक स्थान का नाम है, जहाँ पे गांव से सब कमाने जाता है। यहाँ पे देखिए, अब इस तरह करके हम लोग बहुत उदाहरण ले सकते हैं, जिसमें व्यक्तियों के नाम में आ सकते हैं तुलसीदास, महेश, राम आदि। ये सब हम लोग इस तरह के बहुत लिख सकते हैं। आदि मतलब कि व्यक्तियों के नाम में मेरा भी नाम आ सकता है, आपका भी नाम आ सकता है। आपका नाम राम से राम, बहुत जितना भी नाम है सबका नाम, आपका नाम भी आ सकता है इसमें। नदियों के नाम में गंगा, यमुना, सरस्वती, बहुत सारा नदी, जैसे बराकर, ये सब बहुत नदी हो सकता है। झीलों के नाम में जैसे हो गया यहाँ पे रांची में है, ये सब डैम है, सब बहुत हो सकता है। इस पर सकते समुद्र के नाम में प्रशांत महासागर, हिंद महासागर आदि, 7-8 महासागर, 7 को, ये सब हो सकता है। या फिर कहते हैं पहाड़ों के नाम में, जैसे में हिमालय पर्वत, ये सब आदि। गाँवों के नाम में बहुत सारा गाँव हो सकता है, जैसे में भलुआ, मंझलारी, सरंडा, ये सब मेरे नज़दीकी गाँव, इसीलिए इसका नाम ले रहे हैं। दोरपहरी, ये सब हो सकता है। बहुत सारा गांव है दुनिया में, जितना भी गांव, झारखंड में सब गांव का आप नाम ले सकते हैं। झारखंड में जितना भी गांव है, सब गांव इसमें आ सकता है। ये सिर्फ झारखंड की बात नहीं है, पूरे देश में जितना अच्छे, चाहे आप अमेरिका के गांव का नाम भी इसमें लिख सकते हैं। अब आगे समझिए, अब आगे इसका कहता है पहाड़ों के नाम
गांव के नाम, नगरों के नाम जैसे जमशेदपुर, पटना, रांची हो गया। सड़क, दुकान, प्रकाशनों आदि के नाम, इसमें बहुत सारे नाम इसमें हो सकते हैं। चाहे आप समझ लीजिए कि कुछ भी चीज़ हो, सिर्फ उसका नाम रहना चाहिए, वो हो जाएगा। समझे ना? तो अब देखिए, अब यहाँ पे इस तरह के हम बहुत लिख सकते हैं। महादेशों के नाम, देशों के नाम, राज्यों के नाम, पुस्तकों का नाम, पत्र पत्रिकाओं का नाम, त्योहारों या घटनाओं का नाम, किसी विशेष घटनाओं का नाम, ग्रह नक्षत्र का नाम, महीनों के नाम, दिनों के नाम, ये सब बहुत हो सकता है। इस तरह करके आप इसे आप समझ सकते हैं। चाहे कुछ भी चीज़ हो, सिर्फ उसका नाम रहना चाहिए। पुस्तकों के नाम में देखिए, रामचरितमानस, सूरदास, सूरसागर, ये सब बहुत सारा है, जिसमें सुख सागर, ये सब बहुत है। ये सब हम लोग बहुत ले सकते हैं। विशेष घटनाओं में स्वतंत्र दिवस, जो साल में एक बार हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं पूरा भारत वर्ष में, अखंड भारत में। अब देखिए, जाति वाचक संज्ञा, इसे कहते हैं कॉमन नाउन। इसे कहते हैं कॉमन नाउन। जो संज्ञा किसी जाति का बोध करवाता हो, उसे वह जातिवाचक संज्ञा करवाता है। जिसमें लड़का, तो इसमें सिर्फ एक लड़का नहीं होगा, लड़का में जितना भी दुनिया में लड़का है, सब लड़का का बात कर रहा है, सब लड़का। ये ऐसा बात नहीं कि एक लड़का का बात कर रहा है। सो जितना भी लड़का है, सब लड़का का बात कर रहा है। तो पर्वत, नदी, ये सब बहुत तरह है, ये सब का बात कर रहा है। इसके दो भेद होते हैं, दर्ववाचक और समूहवाचक। ये हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि दर्ववाचक और समूहवाचक इसी का भेद है। सो देखिए, दर्ववाचक, सबसे पहले दर्ववाचक देखते हैं। इसे हम लोग कहते हैं मैटेरियल नाउन। जिस संज्ञा में किसी धातु, द्रव्य, सामग्री, पदार्थ आदि का बोध हो, उसे दर्ववाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे मापा या तोला जाता है, जिसमें द्रव्य, जितना भी पदार्थ है जिससे द्रव्य बनाया जा सकता है, उसे हम लोग इसके श्रेणी में रख सकते हैं। क्यों रख सकते हैं इसके श्रेणी में? क्योंकि जिसमें भोजन की सामग्री है गेहूँ, तो गेहूँ को खा पीएंगे तो ये पतला हो जाएगा पूरा, ये द्रव्य में बदल सकता है। यहाँ पे चावल भी द्रव्य में बदल सकता है, घी तो घी है, ये है द्रव्य। सोना को आभूषण बनाया जा सकता है, चांदी को आभूषण बनाया जा सकता है। तांबा एक धातु है, इसका यूज करते हम लोग बहुत जगह। यून क्या है? ऊन को हम लोग पिघला सकते हैं, हो सकता है ऐसा। अब दूसरा में समूहवाचक संज्ञा, जिस शब्द किसी व्यक्ति, स्थान का बोध ना होकर पूरा समाज का बोध होता है, पूरा समूह का बोध होता है, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। अब कहते हैं कि सेना, सेना में क्या है? सेना में सिर्फ एक सेना हो सकता है कि 16 लाख का सेना, एक दो सेना नहीं। कितना सेना है? 16 लाख का सेना। किसी भी देश को उखाड़ के फेंक सकते हैं, इतना सेना। जो ये क्या है? सिर्फ सेना बोले तो ये नहीं कि सिर्फ एक सेना का बोध हुआ। सो ये पूरा भारत में जितना भी सेना है, 16 लाख सेना का बोध होता है। कितना? जितना भी सेना, सबका बोध होता है। इसे हम लोग कहते हैं समूहवाचक। आप जिसे समझ गए, इसी तरह आप इसे समझ सकते हैं। अब दूसरा कहता है पुलिस। पुलिस कहता है स्टेट लेवल का पुलिस, कंट्री लेवल का पुलिस, ये सब बहुत पुलिस होता है। तो इस तरह में पुलिस भी एक पुलिस नहीं, पूरा देश में पुलिस होती है, हर स्थान पर पुलिस होती है। फिर कहता है दल। दल जैसे हो गया बजरंग दल हो गया, ये सब बहुत दल है। ये सब बहुत दल जो बना रहता है, यही सब दल की बात है। समिति, जैसे में महिलाओं लोग खेलती समिति, वही सब महिलाओं लोग की समिति भी इसमें हम लोग रख सकते हैं, ये समितियाँ। अब देखिए, कहता आयोग। आयोग में का गठन किसी उद्देश्य कार्य के लिए किया जाता है, इसमें कई सदस्य होता है। पुस्तकालय में एक पुस्तक नहीं बल्कि बहुत पुस्तक रहता है। परिवार में एक सदस्य नहीं बल्कि एक परिवार में 7 से 8, 8 से 10, 2-3 सदस्य तो जरूर से जरूर रहता है। अब हम लोग तीसरा में देखेंगे क्या कि भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से पदार्थ की अवस्था, गुण, दोष, धर्म, दशा आदि का बोध होता है और भाववाचक संज्ञा कहलाता है। यहाँ पे देखिए, जीवन की अवस्था क्या है? बुढ़ापा जीवन की अवस्था। मिठास क्या है? एक मिठाई की गुण है। क्रोध क्या है? एक मानव का दशा है। क्रोध एक भाव है। हर्ष क्या है? एक हर्ष एक भाव या दशा है। बालपन क्या है? बालपन बालक का एक गुण है, अवस्था है, दशा है। इस तरह हम लोग लिख सकते हैं। मोटापा क्या है? मोटापा एक अवस्था है जो मोटापे को इंगित करता है। देखिए, हम अगर आप मोटे हैं तो अगर आपको पतला होना है तो सेब खाइए। क्या खाना? सेब। और अगर आपको अच्छा लगता है तो आप राजू दीक्षित का वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा चीज़ बोलता है। उसका वीडियो देखना चाहिए, दिमाग खुलेगा उससे। अब देखिए, अब क्या कहता है? भाववाचक संज्ञा में निम्नलिखित है: गुण, कृतज्ञता, चतुराई, सौंदर्य आदि, ये सब है। भाव में क्या है?
कृपणता, पितृता, शत्रुता आदि। अवस्था में क्या, अपने जीवन की एक अवस्था कोई भी ले सकते हैं आप, माप, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई कुछ भी ले सकते हैं। यहाँ पे क्रिया, दौड़ धूप, पढ़ाई लिखाई आदि ये सब बहुत हो सकता है। गति, सब जितना भी गति, अवस्था, स्वाद जितना भी, कड़वापन है, कसैलापन है, तितास है, मितास है, तिता है, नमकीन है, फमकीन है, सब इसी में है। अमृत भावना है जिसमें करुणा, श्रोभ, दया। देखिए महिलाओं को बहुत ही पुरुषों के अपेक्षा ज़्यादा दया आता है, ये आप भली भांति परिचित है। देखिए संज्ञा का भेद 3 होता है, आप जान ही गए। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। जातिवाचक के 2 भेद होते हैं, दरवाचक, समूहवाचक। ये सब तो आप इजी से समझ ही गए। हम देखिए 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं, 1 सेकेंड रिविजन कर लेते हैं। अब देखिए क्या कहते हैं, संज्ञा की परिभाषा हम लोग देख लिए, संज्ञा के भेद देख लिए। तो अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अगर देखेंगे तब पर भी चलेगा, नहीं देखेंगे फिर भी इसका चलेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। जितना भी क्वेश्चन था आप इसे समझ ही गए। देखिए क्या कहता है, किसी व्यक्ति या वस्तु, स्थान आदि के नाम को बोल जो कराता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग संज्ञा कहते हैं, संज्ञा कहते हैं उसको हम लोग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नांकित में समूहवाचक संज्ञा क्या है। समूहवाचक जो गुच्छा, गुच्छा में एक गुच्छा नहीं हो सकता, राष्ट्र नहीं होगा, मानव नहीं होगा, विशेषता भी नहीं होगा, इस तरह के आप लिख सकते हैं। आज की वीडियो में लोग क्या देखें, तो आज की वीडियो में संज्ञा की भाषा देखें, संज्ञा के प्रकार देखें, दरवाचक संज्ञा देखें, भाववाचक संज्ञा देखें। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखें कोई दूसरा चीज़। तब तक के लिए जय हिंद, बने रहे हमारे इस चैनल में। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।